कर्ण का जीवन आरंभ से ही असमानताओं से भरा था। जन्म उसे सूर्यपुत्र के रूप में मिला, लेकिन पहचान मिली सूतपुत्र की। यही एक सच्चाई थी जिसने उसके पूरे जीवन की दिशा तय कर दी। कर्ण जितना रणभूमि में कठोर था, उतना ही अपने निजी जीवन में संवेदनशील। उसे सम्मान की भूख थी, लेकिन प्रेम की आवश्यकता उससे भी अधिक गहरी थी। जब कर्ण के जीवन में विवाह आया, तब वो न राजा था, न प्रसिद्ध। वो केवल एक ऐसा योद्धा था जिसे समाज बार बार उसकी जाति याद दिलाता था। उसी समय उसका पहला विवाह हुआ। कोई राजसभा नहीं, कोई वैभव नहीं, बस साधारण रीति और गहरा विश्वास। उसकी पहली पत्नी, जिन्हें परंपराओं में पद्मावती कहा गया है, ने कर्ण को उसकी जाति या भविष्य से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से पहचाना। कर्ण और पद्मावती का रिश्ता बोलने से ज्यादा समझने का था। जब कर्ण अभ्यास से लौटता, अपमान सहकर चुप रहता, तो पद्मावती सवाल नहीं करती थी। वो बस उसके अस्त्र उतारती, जल देती और कहती, थक गए हो। बस इतना ही। और यही शब्द कर्ण के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाते थे। उनका प्रेम शब्दों में नहीं, कर्मों में था। पद्मावती कर्ण के घावों पर औषधि लगाते समय कभी ये नहीं पूछती थी कि चोट किसने दी, और कर्ण भी कभी उनसे ये नहीं पूछता था कि वो आने वाले कल से डरती है या नहीं। दोनों जानते थे उनका जीवन सरल नहीं होगा। समय बीता और पद्मावती गर्भवती हुई। ये समाचार कर्ण के लिए गर्व भी था और भय भी। उसे लगा अब उसका संघर्ष सिर्फ उसका नहीं रहा। पुत्र के जन्म पर कर्ण ने दान किया, लेकिन उस दिन उसका सबसे बड़ा वचन ये था कि वो अपने पुत्र को कभी हीनता का एहसास नहीं होने देगा। इसी विवाह से उसके सबसे बड़े पुत्र वृषसेन का जन्म हुआ। आगे चलकर इसी पत्नी से कर्ण के अन्य पुत्र भी माने जाते हैं, जैसे सुषेण, चित्रसेन, सत्यसेन और पुरुसेन। ग्रंथ उनके जीवन का विस्तार नहीं करते, लेकिन ये संकेत स्पष्ट है कि कर्ण एक नहीं, कई पुत्रों का पिता था। वृषसेन का पालन पोषण कर्ण और पद्मावती दोनों ने मिलकर किया। कर्ण उसे अस्त्र सिखाता था और पद्मावती उसे धैर्य। कर्ण अपने पुत्र के सामने कभी अपने अपमान की कहानी नहीं कहता था। वो चाहता था कि उसका बेटा सिर उठाकर जिए, और पद्मावती ये बात समझती थी। यही उनका मौन समझौता था। फिर एक दिन दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया। उस दिन पद्मावती ने पहली बार कर्ण को भीतर से चिंतित देखा। ये चिंता राजत्व की नहीं थी, बल्कि उस जिम्मेदारी की थी जो अब उसके परिवार और पुत्रों पर आने वाली थी। राजा बनने के साथ राजनीति आई, और राजनीति के साथ आया कर्ण का दूसरा विवाह। कर्ण का दूसरा विवाह वृषाली से हुआ। ये विवाह प्रेम से नहीं, बल्कि राजधर्म से जुड़ा था। वृषाली एक समझदार और स्थिर स्त्री थी। उन्होंने कर्ण को भावनात्मक अधिकार के लिए नहीं, बल्कि संतुलन के लिए स्वीकार किया। इसी विवाह से कर्ण को एक और पुत्र मिला, वृषकेतु। वृषाली और कर्ण का संबंध सम्मान पर टिका था। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरी समझ बनी। जब कर्ण दुर्योधन के कुछ निर्णयों से असहमत होता, तो वो वृषाली से बात करता। वृषाली भावुक नहीं होती थी, वो कर्ण को सीधा सच कहती थी। यही उनकी निकटता थी। पद्मावती और वृषाली के बीच कोई टकराव नहीं था। दोनों जानती थी कि वे कर्ण के जीवन में अलग अलग स्थान रखती है। पद्मावती उसका आधार थी और वृषाली उसका संतुलन। कर्ण के लिए यह संतुलन आसान नहीं था, लेकिन वो पूरी कोशिश करता रहा कि दोनों के साथ न्याय कर सके। रात के समय जब राजनीति और युद्ध की बातें समाप्त हो जाती, कर्ण अक्सर अकेला बैठता। कभी पद्मावती उसके पास बैठती, कभी वृषाली। कोई उससे ये नहीं पूछता था कि वह किससे अधिक प्रेम करता है, क्योंकि ये सवाल उसके जीवन में कभी था ही नहीं। दोनों रिश्ते अलग थे, लेकिन दोनों सच्चे थे। जब कुंती का सत्य सामने आया, तब कर्ण भीतर से टूट गया। उसने अपनी पत्नियों को सब कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा,
मेरा जन्म मुझसे बड़ा बोझ है। पद्मावती समझ गई कि कुछ बातें जानकर भी नहीं जानी जाती, और वृषाली ने यह भी समझ लिया कि कर्ण का अंत अब दूर नहीं। महाभारत युद्ध से पहले कर्ण ने अपने पुत्रों को रोकना चाहा, खासकर वृषसेन को, लेकिन पुत्रों ने पिता का मार्ग चुना। युद्ध में कर्ण के लगभग सभी पुत्र वीरगति को प्राप्त हुए। केवल वृषकेतु युद्ध के बाद जीवित बचा, जिसे बाद में पांडवों का संरक्षण मिला। ये कर्ण के जीवन की सबसे करुण विडंबना थी कि वो अपने किसी भी पुत्र का भविष्य नहीं देख सका। युद्ध समाप्त हुआ। कर्ण नहीं रहा, वृषसेन नहीं रहा। पद्मावती और वृषाली का जीवन मौन में बदल गया। कर्ण का प्रेम, उसका पितृत्व, उसकी पीड़ा, सब इतिहास के शोर में दब गए। कर्ण के विवाह हमें ये बताते हैं कि वो केवल एक महान दानी या योद्धा नहीं था। वो पति था, पिता था, और ऐसा मनुष्य था जिसने प्रेम को भी युद्ध की तरह जिया, अंत तक, पूरी निष्ठा के साथ। अगर आपको कर्ण का ये अनकहा पक्ष अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि महाभारत की ऐसी ही दबे हुए कहानियां हम आगे भी आपके लिए ला सकें।